बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके सामने जो बातें ज़िक्र करने जा रहा हूँ, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इसके अंदर मुसलमान की तारीफ जिक्र की गई है कि मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुँचे। बाज़ रिवायतों के अंदर दूसरे इंसान का जिक्र है, यानी कि मुसलमान ऐसा होता है कि उसके ज़बान और हाथ से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुँचती। इस हदीस की रोशनी में हम अपना जायज़ा लें और अपने आमाल और किरदार को देखें तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को तरह तरह से परेशान करने के अंदर और दूसरों को तकलीफ़ें देने में उनको लुत्फ़ मिलता है। ये अजीब किस्म के लोग हैं और दूसरों को सताना, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, ईज़ा रसानी के अंदर मुब्तला होना और तरह तरह से परेशान करना, ये उनका अमल होता है। ये चीज़ एक मुसलमान के लिए हरगिज़ दुरुस्त नहीं की जा सकती और मुसलमान की शान के मुनासिब नहीं। मुसलमान तो वो होता है कि जिसकी ज़बान और हाथ से किसी दूसरे इंसान तक को तकलीफ न हो। यहाँ तक कि इस्लाम का पैगाम ये है कि एक मुसलमान क्या, एक इंसान क्या, किसी जानदार को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ये अमन का मजहब है। इस्लाम ये अमन का पैगाम देता है। किसी को तकलीफ पहुंचाना, खा वो ज़बान से हो या हाथ से हो, अमल से हो, किरदार से हो, किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं हो सकती। आपने बहुत से ऐसे वाक़यात सुने होंगे जिसके अंदर पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, भाई भाई को सता रहा है, एक घर के लोग दूसरे घर वालों को सता रहे हैं। ये चीज़ मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं। मुसलमान का मतलब ये है कि वो दूसरे मुसलमान को अपना भाई समझे और उससे मोहब्बत करे, उसकी खैरखाही का जज्बा उसके दिल के अंदर हो, नहीं कि उसको तकलीफ पहुंचाए, उसको सताए, उसको मारे, उसको गाली गलौज दे, उसको परेशानियों के अंदर मुब्तला करे, उसकी मुसीबतों को देखकर खुश हो। ये मुसलमान की शान नहीं। मुसलमान अमन का पैगाम है, अमन का दाई है। मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फर्मा बरदार और मोती बंदा होता है। वो अपने मुसलमान को मुश्किलात में नहीं डाल सकता, उसकी मुसीबतों पर कभी खुशी नहीं मना सकता, क्योंकि खैरखाई के जज्बे से एक अलग चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दीनुन नसीहा, दीन खैरखाई का नाम है। मुसलमानों के साथ खैरखाई हो, आम इंसानों के साथ खैरखाई का जज्बा हो और लोगों की हमदर्दी, लोगों की भलाई और खैर के काम मुसलमान करे। ये एक मुसलमान की शान है, यही एक मुसलमान की पहचान है। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को हर वक्त तकलीफें पहुंचाने की सोच में रहते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है वो दूसरे को तकलीफ पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। ये चीज़ दुरुस्त नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। मुसलमान कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान का भाई है और कुरान ये ऐलान करता है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। एक भाई दूसरे की तकलीफ में उसका मददगार होता है,
उसका हमदर्द होता है, उसका खैरखा होता है, उसको तकलीफ पहुंचाने वाला, उसको सताने वाला नहीं होता। इसलिए हम अपने आज़ा से भी, अपने अपने हरकत से, अपने आमाल और किरदार से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाले न बने। एक दूसरे की खुशी का जरिया बने, एक दूसरे को राहत पहुंचाने के काम करें, एक दूसरे की मुश्किलात में, परेशानियों में उनके काम आए। ये मुसलमान की शान है, ये मुसलमान का तरीका है कि वो दूसरों की मुसीबतों में उनके काम आता है, दूसरों को तकलीफें नहीं देता, दूसरों की मुश्किलात को दूर करता है, उनका ताउन करता है और उनकी परेशानियों में उनका हाथ बटाता है। दिल से हमदर्दी हो और अमल से खैरखाही का जज्बा हो, अमल से उसके अंदर शिरकत हो, ये मुसलमान की पहचान है। अल्लाह ताला हमें हर मुसलमान से मोहब्बत करने वाला बनाए और उखुवत व मोहब्बत को